हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कोई बोलता है 12,75,000 पे जीरो टैक्स है, कोई बोलता है 12 लाख पे जीरो टैक्स है। तो सही क्या है? तो चलिए इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल के। मान लीजिए आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो है 12,75,000। तो उसमें क्या है, उसमें आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 75,000 का। तो आपका टैक्सेबल सैलरी क्या हो जाता है? 12,75,000 माइनस 75,000, तो टैक्सेबल सैलरी हो जाता है आपका 12 लाख। अगला एग्जांपल लेते हैं हम 15 लाख का। तो उसमें आपको क्या मिल जाता है? उसमें भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 75,000 का। तो आपका टैक्सेबल सैलरी क्या हो जाता है? 15 लाख माइनस 75,000, ये आपका हो जाता है 14 लाख प्लस 14.25 लाख। तो इस बार हम टैक्सेबल सैलरी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें। पहला कैटेगरीज क्या है? 12 लाख और लेस, और दूसरा कैटेगरी है मोर देन 12 लाख रुपीज। अगर आपकी सैलरी ईयरली सैलरी आपका 12 लाख और उससे कम है तो नो नीड फॉर टैक्स स्लैब, मतलब आपको स्लैब को नहीं ध्यान में रखना है। उसमें आपका क्या हो जाएगा, उसमें जितना भी आपका टैक्स होगा आपको उतना ही अमाउंट ऑफ रिबिट मिल जाएगा। तो टैक्स माइनस रिबिट कितना हो जाएगा? जितना आपका टैक्स बनेगा उतना ही आपको रिबिट मिल जाएगा। तो जितना टैक्स पेमेंट पेबल कितना हो जाएगा? आपका टैक्स पेबल हो जाएगा 0 रुपीज। और अगला कैटेगरी आता है जिसमें मोर देन 12 लाख अगर आपका एनुअल इनकम है। तो लेट्स एग्जांपल 15 लाख था, तो उसमें 75,000 आपको क्या मिल गया? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। तो आपका टैक्सेबल सैलरी कितना हो गया? 14.25 लाख। तो टैक्सेबल सैलरी कितना हो गया? 14.25 लाख। तो इसके बाद क्या है, हमें इसमें नीड टू चेक टैक्स स्लैब्स। तो पहला स्लैब्स के अंदर क्या आता है? 0 to 4 लाख में आपका 0% टैक्स लगता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा 0। दूसरा आता है 4 to 8 लाख में 5% आपका टैक्स लगता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 8 - 4 × 5%, तो ये आ जाएगा 20K टैक्स। तीसरा आता है 8 to 12 लाख में 10% टैक्स लगता है, अमाउंट हो जाएगा 12 - 8 × 10%, ये हो जाएगा 40,000। और तीसरा और लास्ट आता है 12 से 16 लाख में, इसमें लगता है टैक्स 15%, अमाउंट हो जाएगा 14.25 लाख माइनस 12 × 15%, तो ये आपका आता है 33.75,000। तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा? आपका टोटल टैक्स हो जाएगा 93.750,000। तो दोस्तों इसमें क्या देखने को मिला? इसमें आपको देखने को मिला मोर देन अगर 12 लाख से आपका इनकम है तो आपको इसमें पूरा टैक्स देना पड़ता है, आपको कोई भी छूट नहीं मिलती है। और अगर लेस 12 और लेस है तो आपको इसमें क्या है, जितना टैक्स है उतना आपको रिबेट मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या था, इसमें अगर 75,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिला, तो टोटल इनकम ग्रॉस से अगर 75 डिडक्शन करके अगर 12 लाख से और उससे कम आता है तो आपको उसमें टैक्स कितना देना पड़ेगा? 0 देना पड़ेगा। और अगर ग्रॉस के बाद भी स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद भी अगर अमाउंट 12 लाख से ज़्यादा है तो आपको उसमें पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थी इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।